दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देवउठनी एकादशी साल 2024 में कब पड़ने वाली है, तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी। साथ में दोस्तों देवउठनी एकादशी जितने भी साल की एकादशी होती है सब में महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन हमारे देव जगते हैं। भगवान विष्णु शयन निद्रा से जगते हैं, हम उन्हें जगाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा विशेष हो जाती है। वैसे तो हर माह की एकादशी अपने आप में खास होती है, महत्वपूर्ण होती है, परंतु कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी वरदान होती है। जो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जो शयन करते हैं, वो देवउठनी एकादशी के दिन उठते हैं, जगते हैं। इसी एकादशी से है, इसी दिन जो है माता तुलसी मैया का विवाह जो होता है वो भगवान विष्णु जी के साथ होता है, भगवान शालिग्राम जी के साथ होता है। यानी कि भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप के साथ आप माता तुलसी का विवाह संपन्न कर सकते हैं। इसी दिन से हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो जो लोग पूरे कार्तिक माह का स्नान करते हैं, कार्तिक माह का जो नियम लिए हैं, उन्हें कार्तिक महीने के एकादशी के दिन यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन, देवउत्थान एकादशी के दिन जो है भगवान विष्णु जी का विवाह जो है वो माता तुलसी जी के साथ ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों विवाह करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, तो देखिए दोस्तों साधारण विधि में भी आपको सबसे पहले तो एक जो है गन्ने का नया जो गन्ना आता है उसका मंडप तैयार किया जाता है। आप चाहें तो आंगन में कर सकते हैं, या फिर आप छोटा सा मतलब चौकी लगा के वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर अगर आपका बड़ा सा छत है तो आप छत पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गन्ने का मंडप तैयार करेंगे, मंडप को अच्छे से सजा देंगे, जैसे हम अपनी बेटी की शादी में तैयार करते हैं, सजाते हैं मंडप को, उसी तरह से अच्छे से फूल से, माला से, कपड़े से, चुनरी से इत्यादि से हम सजाएंगे। सजाने के बाद एक जो है चौकी हम लगाएंगे, चौकी पे हम एक एक तरफ जो है भगवान विष्णु जी के किसी भी स्वरूप को हम विराजमान करेंगे। वैसे तो शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह होता है, तो अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो आप उनको विराजमान करें, और अगर आपके पास मतलब शालिग्राम जी का स्वरूप नहीं है तो विष्णु भगवान की किसी भी स्वरूप चाहे तो आप कृष्ण जी के फोटो के साथ, विष्णु जी के फ़ोटो के साथ, या फिर लड्डू गोपाल जी की कोई फ़ोटो मूर्ति है तो उनके साथ भी आप माता तुलसी का विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें 2 आसन लगाना है और एक पे हम तुलसी माता का गमला रखेंगे। तो इस तरह से हमें जो है तैयार करना है, और जैसे हम अपनी बेटी की शादी करते हैं उसी तरह से शादी करना चाहिए। यानी कि जो हल्दी का रस्म होता है, हमें हल्दी का रस्म में भी करना चाहिए। इसके बाद हमें मेहंदी का होता है तो मेहंदी का भी करना चाहिए, और इस तरह से हमें जो है माता को चुनरी ओढ़ाएंगे। चुनरी ओढ़ाने के बाद हमें जो है विवाह संपन्न करेंगे, और अगर आप व्रत रखते हैं तो भी इस विवाह को संपन्न कर सकते हैं, और अगर आप व्रत नहीं रखते हैं यानी कि एकादशी का व्रत नहीं रखे हैं तो भी आप इस व्रत को संपन्न कर सकते हैं। अगर आपने पूरे कार्तिक महीने का नियम नहीं ले रखा है तो भी आप माता तुलसी जी का विवाह संपन्न कर सकते हैं, और लिए हैं तो आपको करना ही चाहिए, करें तो ज़्यादा सही होगा। अब जो लोग पूरे कार्तिक महीने के नियम नहीं लिए हैं, यानी कि जो लोग जो है तुलसी माता में सुबह में, यानी कि ऐसा विधान होता है, ऐसा नियम होता है कि कार्तिक के महीने में जो कार्तिक स्नान करता है वो तारों की छाँव में स्नान करना होता है, यानी कि सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में हमें स्नान करना होता है और माता तुलसी को जल देना होता है। तो अगर आपने ये नियम नहीं ले रखा है, तो जो लोग मतलब पूरे कार्तिक महीने में इस तरह का नियम नहीं लिया है और वो मतलब करना चाहते हैं, तो वो जो है देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अगर इस नियम का पालन करते हैं तो उन्हें पूरे कार्तिक स्नान करने का फल जो है वो उन्हें मिलता है, प्राप्त होता है। तुलसी को जल देते हैं। जो भी नियम होता है वो आप 5 दिन भी कर सकते हैं, यानी कि देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का जो भी नियम होता है उन्हें नियम अपनाना चाहिए। उन्हें पूरे कार्तिक महीने जितना पुण्य फल उन्हें भी प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप जो है
कार्तिक स्नान कर सकते हैं और मतलब 5 दिन का भी कार्तिक स्नान कर सकते हैं और साथ में तुलसी विवाह भी कर सकते हैं। अब है कि तुलसी विवाह करने के बाद तुलसी जी का हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर हम जैसे कि लड्डू गोपाल जी के साथ या फिर शालिग्राम जी के साथ हम विवाह किए हैं, तो शालिग्राम जी किनके हैं? आप कहीं मंदिर से लेकर आए हैं या फिर आपने अपने पड़ोसी से लिया है या फिर मतलब वो किनके हैं? अगर वो जिनके भी हैं तो तुलसी माता और साथ में जितना भी हमने सुहाग की सामग्री चढ़ाई है, जो भी हमने फल मिठाई दिए हैं माता तुलसी जी को, तो वो उन्हीं के साथ यानी कि माता तुलसी जी है जो है विवाह के बाद जो है भगवान शालिग्राम जी के साथ ही रहती हैं। तो वो जिनके भी शालिग्राम जी हैं आप उनको दे सकते हैं। और अगर आप जो है तुलसी जी भी आपकी हैं और शालिग्राम जी भी आप ही के हैं, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे में आप जो है तुलसी जी तो रहेंगी शालिग्राम जी के साथ ही, तो ऐसे में आप तुलसी जी को भी अपने घर पे रख सकते हैं और शालिग्राम जी को भी अपने घर पे रख सकते हैं। अगर आपने पास ही आप रखे हैं तो बाकी चीज़ों का क्या करेंगे? तो जो भी चीज़ें हैं जिनको हम दान में दिए हैं, जैसे कि दक्षिणा हो गया, फल मिठाई हो गया, कुछ चूड़ियाँ सुहाग की सामग्री हो गई, तो ऐसे में उससे जो है मंदिर में दान भी आप दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि देवउठनी एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी। तो देखिए दोस्तों, देवउठनी एकादशी जो है वो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन हमारे देव यानी कि भगवान विष्णु शयन से उठते हैं। अब तिथि कब से प्रारंभ होगी? तो देखिए दोस्तों, तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 11 नवंबर को। 11 नवंबर 2024 को शाम के समय 6:48 पे और समाप्त हो जाएगी 12 नवंबर 2024 को शाम के समय 4:06 पे। तो इस तरह से हमें उदया तिथि में हम अगर देखते हैं तो हमें जो है 12 तारीख का दिन जो है मिलता है देवउठनी एकादशी के लिए। तो 12 नवंबर 2024 दिन होगा मंगलवार। इसी दिन हम जो है साल 2024 में देवउठनी एकादशी मनाएंगे, व्रत रखेंगे और इसी दिन हम माता तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु जी के साथ करते हैं। ठीक है। अब जो है इस व्रत का पारण हमें किस दिन करना है? तो इस व्रत का पारण हमें 13 नवंबर को करना है। समय होगा सुबह में 6:40 से लेकर सुबह में ही 8:34 तक का समय है। इसी बीच आप पारण करें। और दोस्तों, ध्यान दें कि पारण के दिन आपको 2 ही बार भोजन करना है, अपने मुख से 2 बार ही भोजन करना है और बाकी के समय में आप जो है फल मिठाई दूध दही इत्यादि आप ले सकते हैं, लेकिन अनाज जो है आपको 2 बार ही ग्रहण करना होता है। ऐसा मान्यता है कि अगर आप 3 बार द्वादशी के दिन यानी कि एकादशी व्रत करके और द्वादशी में 3 बार अगर हम भोजन कर लेते हैं, तो जितना भी मतलब एकादशी व्रत का फल जो है, पुण्य फल जो है वो त्रिजटा को चला जाता है। तो इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और पारण के मुहूर्त में ही हमें पारण करना चाहिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि देवउठनी एकादशी व्रत की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।